बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। इस हवेली का नाम था राजमहल हवेली। यह हवेली बहुत बड़ी और सुंदर थी, लेकिन इसके साथ ही यह बहुत डरावनी और भूतिया भी मानी जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में भूतों का वास है और रात के समय यहाँ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था वीर। वीर साहसी और जिज्ञासु था। उसे हर नई चीज को जानने की बहुत इच्छा होती थी। उसने कई बार हवेली के बारे में सुना था और वहां जाकर देखने का निश्चय किया था। वीर के माता पिता उसे हमेशा सावधान रहने को कहते थे, लेकिन वीर अपनी जिज्ञासा के आगे कभी नहीं रुकता था। एक दिन वीर ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, दोस्तों, हमने इस हवेली के बारे में बहुत सुना है। क्या तुम लोग मेरे साथ वहां चलोगे? वीर के दोस्तों में राधा, मोहन और अर्जुन थे। राधा ने डरते हुए कहा, वीर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए? लोग कहते हैं कि वहां भूत हैं। वीर ने हंसते हुए कहा, राधा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। अगर हम सब साथ हैं तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन ने वीर का समर्थन करते हुए कहा। मैं वीर के साथ हूँ। हमें सच जानना चाहिए। मोहन ने भी हामी भरी और कहा। ठीक है, हम सब साथ चलते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगले दिन वीर और उसके दोस्त हवेली की ओर चल पड़े। हवेली गांव के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित थी। वहां तक पहुंचने का रास्ता घना और पेड़ों से घिरा हुआ था। चलते चलते वे एक पुराने पुल के पास पहुंचे, जो टूटने के कगार पर था। वीर ने अपने दोस्तों से कहा, हम सबको सावधानी से चलना होगा। यह पुल बहुत पुराना है। सभी ने मिलकर पुल पार किया और हवेली के पास पहुंच गए। हवेली की ऊंची दीवारें और भारी दरवाजे देखकर वे सब थोड़े डरे हुए थे। वीर ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह आवाज करते हुए खुल गया। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों ओर धूल और जाले लगे हुए थे। हवेली का हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था। वीर ने एक टॉर्च निकाली और उसे जलाकर आगे बढ़ा। उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर पुराने फर्नीचर, पेंटिंग्स और बड़ी-बड़ी खिड़कियां थीं। राधा ने डरते हुए कहा, वीर, यहाँ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? वीर ने उसकी ओर देखा और कहा, हम यहाँ सच जानने आए हैं। हमें कुछ देर और रुकना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हमें ऊपर की मंजिल पर भी देखना चाहिए। शायद वहां कुछ मिले। सभी ने मिलकर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा सा हॉल मिला। हॉल में एक पुराना पियानो रखा हुआ था और उसके ऊपर एक पुरानी किताब रखी थी। वीर ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब में कुछ अजीबोगरीब चित्र और लेख थे। तभी अचानक हवेली की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं और पियानो अपने आप बजने लगा। सभी डर गए और चिल्लाने लगे। वीर ने उन्हें शांत करते हुए कहा, डरो मत, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। वे तेजी से नीचे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखी, जिसमें एक परिवार खड़ा था। तस्वीर के पीछे एक संदेश लिखा था, सच्चाई की खोज तुम्हें मुक्त करेगी। वीर ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस संदेश का मतलब समझना होगा। शायद इसी में हमारी मुक्ति का रहस्य छुपा है। उन्होंने हवेली के हर कोने को खंगालना शुरू किया। उन्हें एक पुराना तहखाना मिला, जिसमें कई रहस्यमय चीजें रखी थीं। तहखाने के अंदर एक छोटा सा दरवाजा था, जिसे खोलते ही वे एक गुप्त कक्ष में पहुंच गए। वहां एक पुराना नक्शा रखा हुआ था। नक्शे को देखकर वीर ने कहा, यह नक्शा हमें हवेली के सबसे गहरे रहस्य तक ले जाएगा।